Good morning everyone. Welcome to Apsara Physics class. So in last lecture I have explained series LCR circuit and then mathematical analysis of that LCR circuit. Now today I am going to derive derivation for power in AC circuit. अब हम जो हमारा LCR सर्किट है उसमें जो पावर है एवरेज पावर जो भी कंज्यूम होगी we are going to derive that. So for this first of all आपका है power in AC circuit. तो this is resistor, capacitor and inductor. They are connected in series with source of EMF. E is equal to E naught sine of omega t. This is alternating voltage applied across this circuit, and let I be the current flowing through it. This R is resistance of this resistor, C is capacitance and L is inductance. So this is the whole situation. So first of all we write up, let's consider series LCR circuit having resistor, capacitor and inductor of resistance R, capacitance C and inductance L. Now let E is equal to E naught sine of omega t be the alternating voltage applied across circuit. E is equal to E naught sine of omega t. This is your alternating voltage. तो LCR सर्किट में ये alternating voltage है. Similarly, the alternating current through circuit. अब इस सर्किट के थ्रू जो आपका करंट है दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t plus psi. We have obtained this value of current from analytic derivation of our LCR circuit. जो हमने mathematical derivation LCR circuit के लिए की, वहाँ पर we have got the result I is equal to I naught sine of omega t plus psi. यहाँ पे वो इसलिए लिया है मोस्ट प्रोबेबली, देखो योर LCR सर्किट, तो जो LCR सर्किट में हम उसका फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो उस LCR में देखो कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज, इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज. तो ओवरऑल जो है हम लेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई. अब यहाँ पर ये है हमारा करंट, ठीक है. अब ये आपके पास आया करंट थ्रू LCR सर्किट और ये है आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस सर्किट. तो जो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, अब इंस्टेंटेनियस पावर जो है आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई. तो V यहाँ पे ये है, I दिस इज, तो ये आपकी पावर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. नाउ E जो है दैट इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I जो है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, वेयर साई इज द फेज डिफरेंस. अब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है एंड हमें एवरेज पावर चाहिए. अब हो क्या रहा कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है दैट इज ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ टाइम.
तो वो टाइम का एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो इस वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मीन्स एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो बेटर है कि वी विल कैलकुलेट एवरेज पावर। हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। अब एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज किसी भी चीज का जो भी है टोटल जो भी होगा दैट इज डिवाइडेड बाय जितने भी टर्म्स यूज होते हैं आपके। एवरेज पावर को यहाँ पे हम लेंगे टोटल पावर डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वैसे ही हम एवरेज पावर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज डिवाइडेड बाय टी। इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो टोटल टाइम हम ले रहे हैं तो उससे डिवाइड किया तो वो एवरेज बनेगी एंड ओवर ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल हमारी 0 से स्टार्ट होके लेट टी टाइम तक है और वी विल इंटीग्रेट इट। तो एवरेज पावर जो है आपको दैट यू विल कैलकुलेट बाय इंटीग्रेटिंग इंस्टेंटेनियस पावर। जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल दैट इज फ्रॉम 0 टू टी। और एवरेज मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो भी आपकी टोटल पावर है उसको टोटल टाइम से आपने डिवाइड किया, आपके पास उस चीज की एवरेज वैल्यू आ रही है। अब इसमें सिर्फ आपको सॉल्व करते वक्त यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर थोड़े से लेंथी हो जाएगा वो। तो अब देखो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू को, तो पी एवरेज अब 1/t फ्रॉम 0 टू टी आपके पास ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई डी टी। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब यहां पर आप कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी फ्रॉम 0 टू टी साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये है आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ओपन कर देंगे हम अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये आपके पास बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस साई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डी टी। सॉल्व कर दिया आपने इसको। ये अब आप मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट एंड ओपन दिस ई नॉट आई नॉट अपॉन टी फ्रॉम 0 टू टी। इसको यहाँ पे होल ब्रैकेट। अब आप जब ओपन करेंगे तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस साई, यहाँ पे साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस साई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन साई डी टी। अगेन ओपन इट ई नॉट आई नॉट अपॉन टी। अलग अलग कर लो इसको, तो 0 टू टी होल ब्रैकेट, बाकी अंदर सेपरेट करिए। ये आपके पास आया साइन स्क्वेयर कॉस साई, या इसको ऐसे लिखो कॉस साई साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी दिस। देन अगेन 0 से टी, यहाँ पे आपके पास है ये साइन साई बाहर ले लो एंड देन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी।
अब अगेन देखो, ये आपके पास है साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन टी, ये फॉर्मूला। तो अगेन सॉल्व इट, ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इनसाइड कॉस साई को इस इंटीग्रल से बाहर ले लो, इनसाइड यू आर लेफ्ट विद साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। तो आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, थीटा कितना है यहाँ पे ओमेगा टी, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। आपके पास ये जो है dt, आपने इसको सॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये यहाँ पे ओमेगा नहीं आएगा, गलती से ये 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 dt। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रल में देखिए, ये है आपके पास साइन साई आउटसाइड द ब्रैकेट है। सिर्फ आप कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से ही डिवाइड करो। क्यों किया? देखो 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी dt, मैंने सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट आपके पास लगेगा, आपको पता कि y क्या हमारे पास आया t। अब कॉस साई, इनसाइड आप 2 को ले लो बाहर, ये 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर अब आप करो इसको 0 से t dt, ओपन कर दो माइनस 0 से t कॉस ऑफ 2 मेगा t dt, ये इंटीग्रल ओपन कर दिया आपने। देन प्लस साइन साई अपॉन 2। अब देखो 2 साइन मेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। आपके पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो आपके पास ये रिजल्ट बना dt। नाउ उसके बाद अगेन सॉल्व करते हैं हम इसको। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से जो है ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अब देखो यहां पर आपका इनसाइड मेन ब्रैकेट है ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, देन ये अब इनसाइड कॉस साई अपॉन 2। अब ये इसका t dt का इंटीग्रेशन आया t फ्रॉम 0 टू t। अब हमारे पास सीधा मैं आपको बताती हूं, ये टर्म एंड ये टर्म व्हेन यू विल सॉल्व इट बोथ विल बी 0 इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो t है आपका, इसकी वैल्यू होगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। t जो होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल। सो जब आप कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की इंटीग्रेट होके माइनस कॉस थीटा आएगा, एंड व्हेन यू विल सब्सटीट्यूट देन ये दोनों टर्म्स जो है आपकी वो 0 बन जाएंगी। सो आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली। अब ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, यहां पर ये t यहां पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा, सब्सटीट्यूट कर दी, यहां पे भी आपका कॉस साई अपॉन 2। अब t अपर लिमिट 2 पाई अपॉन ओमेगा, लोअर लिमिट -0, तो ये आपके पास ये बचा। नाउ यहां पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, देन आपके पास जो एवरेज पावर आई अब P average, that is E naught I naught cos psi upon 2। अब आप देखो इसको लिख सकते हैं, 2 है आपका तो E नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2, बिकॉज √2 into √2 that is 2। तो ये यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा? बिकॉज मुझे पता है
RMS value of current is equal to I naught upon root 2 and RMS value of voltage is equal to E naught upon 2. तो ये आपके पास एक फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म. अब यहीं पे ही आपका P एवरेज जो है दैट इज ERMS IRMS cos ऑफ साई. जहां पर cos साई जो है दैट इज योर पावर फैक्टर. cos साई जो है ये है आपका पावर फैक्टर. अब ये cos साई जो पावर फैक्टर है ये हाउ इट फंक्शंस, किस तरह से ये ऑपरेट होगा, तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगी. तो ये है आपकी पावर इन एसी सर्किट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट. सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थ्री फॉर्म्स. तीनों फॉर्म जो है आपको एवरेज पावर की जो आ रही है डेरिवेशन ये लर्न करनी है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछी जाती है वहाँ पे. तो स्टूडेंट please keep on watching my video, like my videos and subscribe my channel. Thank you.